क्लास 7वीं के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर विज्ञान का पेपर होने वाला है, तो फाइनली आपका विज्ञान का पेपर आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर विज्ञान का जो पेपर है वो यहाँ पर आप डालिएगा, तो आपका विज्ञान का पेपर आ चुका है। लेकिन स्टूडेंट्स आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। जो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक नहीं करते हैं वो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक तो जरूर ही करें। यहाँ पर देख लीजिए पूर्णांक आपका 60 नंबर का है, विषय कक्षा 7, समय आपको 2.5 घंटे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और जो हम आपको पेपर बता रहे हैं वो आप यदि पढ़ते हैं तो आपके 60 में 60 पूरे नंबर आने वाले हैं। तो जल्दी से पूरा का पूरा पेपर यहाँ पर रट लीजिए, फटाफट पूरा पेपर देखते हैं, सॉल्यूशन भी हम आपको देते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर ठोकिएगा। वीडियो को लाइक ठोकने से आपको यहाँ पर जल्दी से पूरे सॉल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक पहले ठोक दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो देख लेते हैं। पहला प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न है, 1 से 5 तक रहेंगे। निर्देश है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 7 माह ऐसा पौधा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती हैं तथा छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। तो इसमें आपको यहाँ पर 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे। बेल का पौधा, जंगली पौधा, झाड़ी युक्त और घटपड़ी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपके यहाँ पर हो जाएगा घटपड़ी। तो जल्दी से याद भी कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक ठोक दीजिए। फिर आता है यहाँ पर आपका दूसरा, चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं। तो रदनक कहलाते हैं, चवर्णक, कृतक और अग्रवचक वर्णक। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा रदनक। और इसके बाद है आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न, देख लीजिए जल्दी से फटाफट पूरा का पूरा सॉल्यूशन और साथ ही पेपर बताने वाले हैं हम। तो यहाँ पर तीसरा हम जानते हैं कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का परिवहन करती है तथा सिरा अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है। फुफ्फुस धमनी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका ए नंबर है, यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है। बी है आपका यहाँ पर, यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़े तक ले जाती है। सी है विकल्प ए और बी दोनों सही है। डी है आपका, यह ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में समृद्ध रक्त का परिवहन करती है। तो इसमें जो आपका सही आंसर वो आपका पहला हो जाएगा। पहला, यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़े के हृदय तक ले जाती है। फिर आता आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न है, ऐसी गति को निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती क्या कहलाती है? तो ए है आपका सरलरेखी गति, बी है घूर्णन गति, सी है आपका असमान गति, डी है आपका आवृत्ति गति। तो इसमें जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका चौथे में, तो आपका हो जाएगा आवृत्ति गति। फिर आता है आपका यहाँ पर पांचवा प्रश्न, जल्दी से देख लीजिए फटाफट पूरा सॉल्यूशन। तो पांचवा, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है? तो कपड़े धोने का सोडा, डीडीटी पाउडर, क्लोरीन, फिनाइल। तो इसमें आपका हो जाएगा क्लोरीन। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। जल्दी से पूरा का पूरा पेपर रट लीजिए। फिर आता है आपका रिक्त स्थान। तो जो रिक्त स्थान वो 6 से 10 तक रहेंगे। छठवां, भोजन के घटक हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा डॉट डॉट है। तो इसमें आपको कर लेना है खनिज लवण। यहाँ पर आप देख लीजिए आपका खनिज लवण हो जाएगा पहले खाली स्थान। दूसरा आपका क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्धक होते हैं जो डॉट डॉट कहलाते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए दीर्घ रोम यानी जो आपका यहाँ पर सातवां रहेगा, इसका रहेगा आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पर देख लीजिए दीर्घ रोम। इसके बाद है आपका यहाँ पर आठवां प्रश्न है, बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा शरीर के ताप को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो 8वें का आपका हो जाएगा लिख लीजिए थर्मामीटर। क्या हो जाएगा? थर्मामीटर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का। फिर आता है आपका 9वां, हीमोग्लोबिन डॉट डॉट कोशिकाओं में पाया जाता है। तो 9वें का जो सॉल्यूशन है वो आपका हो जाएगा आयरन। क्या हो जाएगा? आयरन। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका 10वां, किसी वस्तु द्वारा एक अंक समय में तय की गई दूरी को हम वस्तु की डॉट डॉट कहते हैं। तो 10वें में जो आपका सॉल्यूशन रहेगा वो आपका हो जाएगा चाल। क्या हो जाएगा? चाल। तो इस तरीके से रिक्त स्थान हो जाते हैं कंप्लीट। अब आते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देख लीजिए यहाँ पर आपके 2-2 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। जो आपका प्रश्न 11वां है, सहजीवी संबंध किसे कहते हैं? तो इनके जो सॉल्यूशन है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले आप प्रश्न को देख लीजिए। फिर आपका 12वां है, अमाशय की संरचना कैसी होती है? 13वां है आपका क्षारक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। और 14वां, गर्मी के दिनों में पसीना अधिक निकलने पर कपड़े पर सफेद धब्बे बन जाते हैं, क्यों? फिर आपका यहाँ पर 15वां, पादप
जनन के प्रकार के नाम लिखिए। 16वां है आपका ह्यूमस किसे कहते हैं। तो इनके जो यहाँ पर सॉल्यूशन है वो भी हम आपको बताएंगे वीडियो के एंड में। पहले तो आप वीडियो को लाइक ठोक दीजिए, इसके बाद सॉल्यूशन आपको बताएंगे। फिर आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, 17 से 22 तक रहेंगे। 7वां देख लीजिए, गर्मियों में सफेद और हल्के रंग की वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग की वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है। 18वां, कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन क्यों किया जाता है। 19वां, परागण किसे कहते हैं, परागण के प्रकार। 20वां, रैखिक गति और वृत्तीय गति को उदाहरण सहित समझाइए। 21वां, पेड़ों का महत्व लिखिए। 22वां, आपांक क्या है, शुष्क आपांक का उपयोग कहाँ किया जाता है। फिर आते हैं आपकी दीर्घवृत्तीय प्रश्न। दीर्घवृत्तीय प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, 23 से 26 तक रहेंगे। 23वां है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। और बी है आपका, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थिति क्या है। 24वां, जाइलम क्या है, यह पौधे की वृद्धि तथा विकास में किस प्रकार सहायक है। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को उदाहरण सहित समझाइए, चित्र बनाइए। 26वां, वास्तविक आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइए। तो स्टूडेंट्स ये आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है और इनकी जो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन हम आपको बताने वाले, वीडियो को लाइक ठोकिए, इसके बाद सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका 11वें पेज का सॉल्यूशन देख लीजिए। 11वें जो पेज था आपका, सहजीवी संबंध किसे कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आंसर आपका हो जाएगा, सहजीवी संबंध और संबंध होता है जिसमें दो भिन्न जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं, जैसे लाइकेन, शैवाल, कवक का संबंध। इसके बाद है आपका 12वां प्रश्न का सॉल्यूशन। तो 12वां प्रश्न, अमाशय की संरचना कैसी होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अमाशय थैलीनुमा संरचना होती है जिसकी दीवारें अंदरूनी रूप से श्लेष्मक झिल्ली से ढकी होती हैं और गैस्ट्रिक ग्रंथि अम्ल और एंजाइम का स्त्रोव करती हैं। इसके बाद है आपका 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न, क्षारक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो क्षारक का ये हो जाएगा आंसर 13वें प्रश्न का, जो पदार्थ जल में घुलकर क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं उसे क्षारक कहते हैं। उदाहरण के लिए NaOH, KOH। इसके बाद है आपका यहाँ पर 13वां प्रश्न है। तो 13वां प्रश्न, गर्मियों को दिनों में पसीना अधिक निकलने पर कपड़े पर सफेद धब्बे बन जाते हैं क्यों। तो इसका जो सॉल्यूशन वो आप यहाँ पर देख लीजिए। पसीने में रबड़ घुले होते हैं जो पानी के बाष्पीकरण के बाद कपड़ों पर सफेद धब्बों के रूप में रह जाते हैं। फिर आता है आपका यहाँ पर 15वां प्रश्न देख लीजिए, पादप में जनन प्रकार के नाम बताइए। तो पादप में यहाँ पर दो प्रकार के जनन होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। फिर आता है आपका यहाँ यहाँ पर 16वां प्रश्न है। तो 16वां जो प्रश्न है पहले आप उससे पढ़ें। तो 16वां प्रश्न है आपका, ह्यूमस ह्यूमस किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, ह्यूमस जैविक पदार्थ का विघटित रूप है जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। तो ये आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 3 नंबर के रहेंगे। तो आपका जो यहाँ पर 17वां प्रश्न है, गर्मियों में सफेद और हल्के रंग की वस्त्र, सर्दियों में गहरे रंग की वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है। जो सॉल्यूशन है 17वें पेज का वो आप यहाँ पर देख लीजिए। गर्मियों में सफेद व हल्के रंग की वस्त्र पहनने से भी सूर्य के प्रकाश को प्रभावित करती हैं जिससे गर्मी कम लगती है। सर्दी में गहरे रंग की वस्त्र अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं जिससे शरीर को गर्मी मिलती है। फिर आता है आपका 18वां प्रश्न का सॉल्यूशन। तो जो 18वां प्रश्न है आपका, कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों से प्रभावित करने से पहले उदासीन क्यों किया जाता है। तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय और क्षारीय तत्व हो सकते हैं जो जलाशयों में जीवों को हानि पहुंचा सकते हैं। इस उदासीन करने इसे उदासीन करने से जल का पीएच संतुलित हो जाता है और जल जीवों के लिए सुरक्षित बनता है। फिर आता है आपका 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है आपका, परागण किसे कहते हैं, परागण के प्रकार लिखिए। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। परागण वह प्रक्रिया जिसमें फूलों के नर भाग से पराग कण मादा भाग तक पहुंचता है। पराग के प्रकार होते हैं दो, यहाँ पर देख लीजिए, स्वपरागण, परपरागण। इसके बाद है आपका यहाँ पर 20वां जो रहेगा आपका, रैखिक गति और वृत्तीय गति, उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर रहेगा रैखिक गति और वृत्तीय गति। रैखिक गति, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है तो उसे रैखिक गति कहते हैं। उदाहरण के लिए सड़क पर चलती कार। और वृत्तीय गति आपका हो जाएगा जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घूर्णन करती है, जैसे चलता हुआ पंखे की ब्लेड। फिर आपका यहाँ पर 15वां प्रश्न है, सॉरी 21वां प्रश्न है, पेड़ का महत्व लगाता है। तो पेड़ का ये आपका रहेगा महत्व देख लीजिए। ये सॉल्यूशन 21वें पृष्ठ का हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 22वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, देख लीजिए फटाफट। और साथ ही इसके बाद है आपका 23वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, जल्दी से फटाफट देखते जाइए और स्क्रीनशॉट लगाते जाइए। ये आपका यहाँ पर 24वें पृष्ठ का सॉल्यूशन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लगाते जाए, पढ़ते जाए, और आपका ये 24वें पृष्ठ का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये है आपका यहाँ पर 25 में, यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर 25वें पृष्ठ का सॉल्यूशन है।
और ये आपका 26वें पेज का सॉल्यूशन वास्तविक आभासी प्रतिबिंब में अंतर। तो इस तरीके से आपके सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।